अगर आपका राहु अच्छा होगा तो आप रिस्क टेकर होगे, लेकिन अगर आपका राहु खराब होगा ना तो आप फियरफुल हो जाओगे, बहुत ज्यादा डिसेप्शन में बिलीव करने लग जाओगे, जो चीज एक्चुअली में प्रेजेंट ही नहीं होगी आप उस चीज को भी सच मानने लगोगे। जिस भी जगह पर राहु बैठेगा वहां के लिए हम बहुत हंग्री, बहुत ही फोकस हो जाएंगे। राहु इज अबाउट थिंकिंग, तो ये हमारे को रिसर्च और एनालिटिक्स के बिजनेस में भी लेके जा सकते हैं। राहु इज नंबर 4, तो आपको 4 लेड बॉल्स अपने पर्स में रखना चाहिए, अपनी तिजोरी में रखना चाहिए, या फिर आप कहीं पर भी काम में जा रहे होते हैं, जॉब इंटरव्यू में, तो आप उन लेड बॉल्स को अपने साथ अपने पर्स में डालकर भी लेकर जा सकते हो। ये एक बहुत ही पावरफुल रेमेडी है राहु को बूस्ट करने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है समृद्धि गोयल और मैं आपको कुंडली के बारे में सिखा रही हूँ कि अपनी कुंडली कैसे देखते हैं, कुंडली की एनालिसिस कैसे करते हैं। आज हम राहु ग्रह के बारे में बात करेंगे। तो राहु ग्रह क्या होते हैं? राहु ग्रह बेसिकली इल्यूजन होते हैं, छाया प्लैनेट होते हैं। वो बेसिकली हमारे सोलर सिस्टम में प्रेजेंट नहीं होते हैं, इट्स इल्यूजन। राहु क्या बताता है? राहु हमारी डिजायर, हमारा एम्बिशन, हमारी चाहत कि हमें क्या चाहिए। अगर कुंडली में किसी भी हाउस में राहु बैठ जाए तो हम उस चीज के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं। फॉर सपोज अगर राहु फर्स्ट हाउस में बैठ जाएगा तो हम अपने लिए, क्योंकि फर्स्ट हाउस इज अबाउट आवर पर्सनैलिटी, अबाउट आवर माइंड, तो हम अपने लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं, हम अपने माइंड में ही रहते हैं। जिस भी जगह पर राहु बैठेगा वहां के लिए हम बहुत हंग्री, बहुत ही फोकस हो जाएंगे। अगर हमारे बच्चों के हाउस में राहु बैठ जाए तो हम अपने बच्चों के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे। जो पेरेंट्स बहुत ज्यादा अपने बच्चों के लिए स्ट्रिक्ट पॉजिटिव होते हैं, यकीनन उनके राहु या तो दृष्टि डाल रहे होते हैं उनके बच्चों के हाउस में, या फिर राहु खुद वहां पर बैठे होते हैं। अगर वो पार्टनर के हाउस में बैठ जाते हैं तो हम अपने पार्टनर को लेके बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं। तो ये राहु ऐसे हमारे सारे के सारे हाउसेस में वर्क करते हैं। अगर कैरियर फील्ड में बैठ जाए राहु तो हम कैरियर फील्ड को लेके बहुत पॉजिटिव होते हैं। तो ऐसे राहु वर्क करते हैं। राहु बेसिकली हमारी जो अनफुलफिल्ड डिजायर्स, जो डिजायर्स पास्ट लाइफ में पूरी नहीं हो सकी, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। राहु हमारे को फेम देते हैं, पावर देते हैं, लेकिन राहु का जो सक्सेस होता है ना वो एकदम सडन गेन होता है, या फिर अगर हमें लॉस में हम जाते हैं तो राहु की वजह से एकदम सडन लॉस में जब हम जाते हैं, एक के बाद एक दिक्कतें हम कहते हैं ना आती जा रही हैं, तो इट मीन्स हमारा राहु कहीं ना कहीं अफ्लिक्ट हो रहा है। क्योंकि राहु एक इल्यूजन है, कभी भी राहु रियल नहीं है, राहु इमेजिनेशन है। तो फिल्म, मीडिया, ये सारी चीजें राहु रिप्रेजेंट करता है। जो लोग फिल्म में जाते हैं, मीडिया में, एक्टिंग में जाते हैं, रियल तो नहीं होता ना, वो एक्टिंग कर रहे होते हैं। तो राहु इन सब चीजों में लेकर जाता है। राहु ओवर थिंकिंग देते हैं, इल्यूजन देते हैं। टेक्निकल, आर्ट, इंटरनेट, गैजेट, केमिकल्स, ड्रग्स, ये सब राहु रिप्रेजेंट करते हैं। सीक्रेट्स, शॉर्टकट्स, मैनिपुलेशन, सोशल मीडिया, हम कहते हैं ना ये राहु का टाइम चल रहा है। व्हाई? बिकॉज आजकल सब सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, इतने इन्फ्लुएंसर्स हैं, इतने लोग एक्टिंग कर रहे हैं, तो ये राहु का ही जमाना है और लोग इससे पैसे भी कमा रहे हैं। तो अब हमारा जो टाइम है वो चेंज हो चुका है, ये राहु का टाइम है। तो हमारा राहु स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे। राहु फॉरेन लैंड्स और फॉरेन कल्चर को भी बताता है। कई लोग जो दूसरे कल्चर्स में ज्यादा मतलब इंटरेस्टेड होते हैं, ये भी राहु की ही वजह से होता है। या फिर जो लोग फॉरेन जाते हैं, इट मीन्स उनका राहु अच्छा होता है, राहु फॉरेन लैंड में लेकर जाता है, या फिर राहु अपना घर छुड़वाकर किसी दूसरे घर या फिर किसी दूसरे अपने घर से दूर की किसी सिटी पर भी लेकर जाता है। राहु साउथ वेस्ट डायरेक्शन को रूल करता है। राहु को स्मोकी ग्रे कलर पसंद है। अब हम डिस्कस करेंगे कि राहु किन राशियों में बैठकर अच्छे फल देते हैं। अगर आपकी कुंडली में हिंदी में रा लिखा है तो वो राहु रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इंग्लिश में आपकी कुंडली है तो RA लिखा होगा। तो अगर RA के साथ सेकंड नंबर लिखा है तो इट मीन्स आपका राहु वृषभ राशि के साथ है। वृषभ राशि का जो राहु होता है वो मटेरियल सक्सेस और लग्जरी देता है। अगर आपका राहु थर्ड नंबर यानी कि मिथुन राशि के साथ है तो मिथुन राशि बुध ग्रह की राशि, हमने बुध ग्रह के बारे में अगली वीडियो में करना है। अगर राहु मिथुन राशि में बैठते हैं तो कम्युनिकेशन, मीडिया इस तरफ लेकर जाते हैं, थर्ड नंबर राशि के साथ अगर बैठते हैं। और अगर राहु कन्या राशि यानी कि 6 नंबर राशि के साथ बैठते हैं तो इंसान बहुत ही स्ट्रैटेजी और एनालिटिक्स में होता है। वही अगर हम बात करें राहु कहां पर बैठकर अच्छा फल नहीं देते, राहु कर्क राशि के साथ बैठकर, या फिर अगर राहु के साथ 4 लिखा हो
वहां पर राहु कभी भी अच्छा फल नहीं देते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंसान बहुत ही इमोशनल, कहते हैं ना, इमोशनल फूल है, ये इमोशनली बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता है। अगर राहु 8 नंबर राशि 8 लिखा हो अगर राहु के साथ आए, स्कॉर्पियो जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, तो राहु आपको बहुत ऑब्सेशन दे देगा, बहुत फियर दे देगा। अगर राहु के साथ 12 नंबर राशि लिखी है तो राहु के साथ मीन राशि बैठी है। मीन राशि में राहु एक इल्यूजन दे देता है, एस्केपिज्म, यानी कि आप हर चीज से बचना चाहते हो, एस्केप रहना चाहते हो, दूर चले जाना चाहते हो, ऐसी क्वालिटी राहु दे देता है अगर ये मीन राशि के साथ बैठ जाए। बेस्ट हाउसेस राहु के लिए होते हैं हाउस नंबर 3, हाउस नंबर 6, हाउस नंबर 10 एंड हाउस नंबर 11। अब हम बात करेंगे कि अगर राहु हमारी कुंडली में अच्छा होगा तो कैसा फल देगा, और अगर राहु खराब हो जाता है तो कैसा फल देता है। अगर राहु हमारी कुंडली में बहुत अच्छा है तो आपको फेम मिलेगा, एक रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी, एम्बिशन मिलेगा, टेक्निकल इंटेलिजेंस मिलेगी, और हाँ, फॉरेन सक्सेस मिलेगी। वही अगर राहु आपका कुंडली में वीक हो जाता है तो आप डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, ज्यादा सोचना, फोबियाज हो जाना, रिस्क नहीं ले पाओगे। अगर आपका राहु अच्छा होगा तो आप रिस्क टेकर होगे, लेकिन अगर आपका राहु खराब होगा ना तो आप फियरफुल हो जाओगे, बहुत ज्यादा डिसेप्शन में बिलीव करने लग जाओगे, जो चीज एक्चुअली में प्रेजेंट ही नहीं होगी, आप उस चीज को भी सच मानने लगोगे। आपके माइंड में ही एक अलग दुनिया चलती रहेगी जो आपके लिए ही सब कुछ होगी, और प्रेजेंट दुनिया शायद आपके लिए कुछ मैटर भी ना करे। लीगल इश्यूज आपको फेस करने पड़ेंगे अगर राहु आपका वीक है। आपको किसी चीज की एडिक्शन भी हो जाती है, बिकॉज राहु रिप्रेजेंट ड्रग्स, तो आपको किसी चीज की एडिक्शन भी हो सकती है। रिलेशनशिप में भी इंस्टेबिलिटी आ जाती है, बिकॉज राहु ऑब्सेशन दे देता है। अगर आप किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाओगे तो सामने वाला बहुत घुटन महसूस करने लगेगा आपके साथ, और मे बी रिलेशनशिप में आप इनस्टेबल फील करो। राहु के 3 नक्षत्र होते हैं। सबसे पहला नक्षत्र होता है अर्धा नक्षत्र। अर्धा नक्षत्र जो नक्षत्र है, तूफानों का नक्षत्र है, बहुत ज्यादा तूफान आ जाना लाइफ में, सडनली सब कुछ, शहर छोड़ दिया, सब कुछ रिश्ते छोड़ दिए, ट्रांसफॉर्मेशन से भरा नक्षत्र होता है ये। और हाँ, ये रिसर्च का भी नक्षत्र होता है। अब सेकंड नक्षत्र स्वाति नक्षत्र, इंडिपेंडेंस बताता है, बिजनेस बताता है, तो ये एक अच्छा नक्षत्र है। थर्ड नक्षत्र है शताभिषा। शताभिषा नक्षत्र हीलिंग, राज की बातें, मिस्ट्री, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें, तो ये भी एक अच्छा नक्षत्र कहा जा सकता है इफ इट इज वेल प्लेस्ड। अब हम बात करते हैं राहु के योग के बारे में। राहु 2 तरह के योग बनाता है। सबसे पहला योग जो काफी लोगों ने सुना भी होगा, गुरु चंडाल योग, एंड सेकेंड योग इज श्रापित योग। राहु अगर बृहस्पति के साथ बैठ जाए तो ये गुरु चंडाल योग बनाता है। ये बहुत ही खतरनाक योग होता है। इंसान एकदम डम्ब होता है, उसे बिल्कुल भी विजडम नहीं होती, गलत नॉलेज पर इंसान चल रहा होता है। ये सारी चीजें गुरु चंडाल योग में अनअवेयर होके इंसान चल रहा होता है कि वो किसी चीज पर अगर आंखें बंद करके साइन भी कर दे तो उसे पता नहीं लगेगा कि उसने कहाँ साइन किया, अवेयर ही नहीं होगा अगर वो इंसान। एंड सेकेंड योग इज श्रापित योग। अगर राहु शनि के साथ बैठ जाए तो ये श्रापित योग बनाता है। आपके ऊपर कुछ कार्मिक कर्जे हैं, कार्मिक डेट्स हैं जो आपको भुगत के जाने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। अब क्या कार्मिक डेट्स है, ये डिपेंड करता है कि आपका श्रापित योग कौन से हाउस में बने। जिस भी हाउस में ये श्रापित योग बनेगा वहां पर आप डिलेज महसूस करोगे, उस चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा टेंशन में और चिंता में लगे रहोगे। तो ऐसे श्रापित योग वर्क्स, इन विच हाउस इट सिट्स इट गिव्स डिलेज टू दैट हाउस। अब अगर आपका राहु वीक है तो आपको क्या रेमेडीज करनी चाहिए? आपको झूठ बोलना, शॉर्टकट्स अवॉइड करने चाहिए। जो भी डॉग्स होते हैं सड़क पर उनको फीड करना चाहिए। ब्लैक क्लोथ्स का ज्यादा से ज्यादा आपको दान करना चाहिए। अब राहु से रिलेटेड क्या कैरियर फील्ड्स होती हैं जो हम सब यूज कर रहे हैं? एआई, मीडिया, कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इनसे पैसा कमाना, ये सारी कैरियर फील्ड। हाँ, क्योंकि राहु इज अबाउट थिंकिंग, तो ये हमारे को रिसर्च और एनालिटिक्स के बिजनेस में भी लेके जा सकता है। और फिल्म मीडिया तो मैंने आपको बता ही दिया। जो लोग फिल्म एंड मीडिया में हैं उनका ऑब्वियसली राहु बहुत अच्छा ही होगा, तभी वो फिल्म मीडिया में है। साइबर सिक्योरिटी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये सारे कैरियर फील्ड्स राहु से रूल होते हैं। चाहे राहु मेलेफिक प्लैनेट है लेकिन फिर भी राहु आपको स्पिरिचुअल नॉलेज की तरफ लेकर जाता है। ये आपके इनर अवेकनिंग क्रिएट करता है। अंदर से जो
अवेकनिंग होती है वो क्रिएट करता है, आपके इनर माइंड, अंदरूनी जो बातें हैं उसको अवेकन करता है। अब अगर हम राहु के बारे में बात कर रहे हैं तो हम मूलांक 4 के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि मूलांक 4 राहु से ही रूल होता है। किसी भी इंसान का अगर बर्थडे महीने की 4 तारीख को आता है, 13 तारीख को आता है, 22 तारीख को आता है एंड 31 तारीख को आता है, तो वो होते हैं मूलांक 4। तो कैसे पर्सनैलिटी होती है? ये लोग रूल ब्रेकर होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, ये बहुत ही इनोवेटिव माइंडसेट के साथ और बहुत ही ओरिजिनल होते हैं। इनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी होती है बहुत ज्यादा। क्विक लर्नर होते हैं। रिसर्च की फील्ड में अगर ये लोग जाएं तो बहुत अच्छा करते हैं। टेक्नोलॉजी की फील्ड में अगर ये जाएं तो इट्स गुड फॉर देम। यही अगर इनकी नेगेटिव ट्रेड्स की बात करी जाए तो ये ओवरथिंकर होते हैं, एंग्जाइटी बहुत ज्यादा इनको होती है, टेंशन बहुत ज्यादा जल्दी ले लेते हैं, बहुत ज्यादा अपने को लेकर ऑब्सेसिव भी हो जाते हैं कई बार। कंफ्यूजन, ट्रस्ट इश्यूज इन लोगों को हो सकते हैं। इनको ऐसा भी लग सकता है कहीं ना कहीं इन लोगों को गलत समझा जा रहा है, इनको ये चीजें भी लग सकती है, क्योंकि अपने आप ही मन ही मन में कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। इनका माइंड बहुत एक्टिव रहता है हर टाइम। ये बहुत ही क्लेवर स्ट्रैटेजीज के साथ अर्न करते हैं। अगर हेल्थ इश्यूज की बात करी जाए, हेडेक्स इनको हो सकते हैं, एंग्जाइटी, पागलपन। अगर राहु बहुत ज्यादा खराब हो इनकी कुंडली में तो पागलपन भी हो सकता है इनको, बहुत ज्यादा सोच सोच के ऑब्सेशन हो सकता है, किसी भी चीज से ऑब्सेशन इन्हें हो सकता है। ये कई बार अनयूजुअल पार्टनर्स के साथ भी कनेक्ट कर लेते हैं। बहुत जल्दी ये लोग बोर भी हो जाते हैं, डिटैच फील करने लग जाते हैं ये लोग। इनको एक मेंटल कनेक्शन चाहिए किसी के साथ, जो इनके माइंड से, जो इनके माइंड को मतलब कनेक्ट कर सके कहीं ना कहीं, कि हाँ अगर आप ये ओवर थिंकिंग कर रहे हो तो हमें पता है ये इसलिए हो रही है, हम भी ऐसा सोचते हैं, तो वो उन लोगों से कनेक्ट कर पाएंगे। अच्छा तुम भी ऐसा सोचते हो, बिकॉज ये माइंड में अपने उलझे रहते हैं। इन्हें कोई चाहिए जो इनके माइंड को हमेशा शांत कर सके, इनके साथ रिलेट कर सके, क्योंकि जब इनको ऐसे लगेगा कि हाँ यार तू भी ऐसी सोचती है, तो ये इनके माइंड में ऑटोमेटिकली एक शांति आ जाएगी कि अच्छा ये भी ऐसा ही सोचता है, तो नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, अगर मैं सोच रही हूँ वो भी सोच रहा है तो नॉर्मल ही होगा। तो इनको मेंटल कनेक्शन सामने वाले के साथ चाहिए। अब हम वास्तु टिप के बारे में बात करेंगे। सी, राहु इज ऑल अबाउट गैजेट्स। तो अगर आप अपने गैजेट्स साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रखोगे, हैवी ऑब्जेक्ट्स, फर्नीचर्स, कबर्ड साउथ वेस्ट में रखोगे, तो ये वास्तु के हिसाब से बहुत ही अच्छी टिप है। इससे आपको एक कॉन्फिडेंस, मेंटल पीस मिलेगा। डेकोर की अगर हम बात करें तो आपको साउथ वेस्ट में माउंटेन्स की पेंटिंग्स, स्टोन्स, ऐसे डेकोर्स यूज करने चाहिए। क्योंकि हमने बात करी थी कि राहु को स्मोकी ग्रे पसंद है, तो आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन में स्मोकी ग्रे कलर्स का यूज कर सकते हो। हमें अपनी इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स की एक फिक्स्ड जगह बनानी चाहिए। ये नहीं कि कभी आप किसी डायरेक्शन में रख रहे हो, कभी आप किसी एक फिक्स डायरेक्शन साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आपको रखनी चाहिए। क्योंकि राहु इज नंबर 4, तो आपको 4 लेड बॉल्स अपने पर्स में रखना चाहिए, अपनी तिजोरी में रखना चाहिए, या फिर आप कहीं पर भी काम में जा रहे होते हैं, जॉब, इंटरव्यू में, तो आप उन लेड बॉल्स को अपने साथ अपने पर्स में डालकर भी लेकर जा सकते हो। ये एक बहुत ही पावरफुल रेमेडी है राहु को बूस्ट करने के लिए। बेस्ट प्लांट्स राहु के लिए जो आपको नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रखने चाहिए वो है स्नेक प्लांट या रबर प्लांट। आपको अपनी मेन एंट्रेंस पर डार्क कलर, डार्क ब्लू जैसे कि, या फिर ग्रे कलर का मैट लगाना चाहिए। तो ये सारी राहु की बहुत ही सिंपल सी टिप्स हैं जो आप सबको अपने घर में करनी चाहिए। थैंक यू एवरीवन ये वीडियो एंड तक देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।